साफा केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी की भी दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। खुसूसी अदालत बराए सीक्रेट एक्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला महफूज सुना दिया। अदालत ने असद उमर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अहमदुल्ला धमाके में जख्मी। धमाका मस्तूंग में गाड़ी के करीब हुआ। धमाके में हाफिज अहमदुल्ला के साथी और गार्ड समेत 10 अफराद जख्मी। कोटा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर और JUIFA के तर्जुमान का कहना है कि धमाके में हाफिज अहमदुल्ला जख्मी हुए, हालत खतरे से बाहर है। हाफिज अहमदुल्ला जलसे में शिरकत के लिए मंगूचर जा रहे थे। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की हाफिज अहमदुल्ला पर हमले की मजम्मत। का निगरान हुकूमत अफसोसनाक वाक़े के जिम्मेदारान को कैफर किरदार तक पहुँचाए। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्द हर मुहिब वतन को निशाना बना रहे हैं। पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर की भी मस्तूंग बम धमाके की मजम्मत। MQM और JUI का सिंध में साथ चलने पर इत्तेफाक। फारूक सत्तार का कहना है कि फैसला किया है कि अब सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे। दही सिंध में सियासी कुव्वत JUI के पास है। मिलकर जागीरदारों और वडेरों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी की मुनाफरत और कौम परस्ती की पॉलिसी नाकाम बनाएंगे। JUI के मौलाना राशिद सुमरो ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तबादले तकर्री और हल्काबंदियों पर GDA MQM और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए तो मिलकर आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। कई बार के ऑपरेशन के बावजूद कच्चे के डाकू बेकाबू। सिंध हुकूमत की डाकुओं को घेरने की नई हिकमत अमली। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कच्चे में इंटरनेट की सहूलत खत्म करने का हुक्म दे दिया। सूबाई काबीना के इजलास में फैसला किया गया कि कच्चे में पुलिस और रेंजर्स आर्मी के साथ मिलकर ऑपरेशन करेंगी। इजलास में ड्रग माफिया के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल फोर्स के साथ मिलकर सख्त ऑपरेशन करने का भी फैसला। कराची में मजीद 6 माह तक रेंजर्स की तैनाती में तोसी और IG पुलिस को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन करने की हिदायत। कराची में सखी हसन के करीब 7 साल की बच्ची अंधी गोली का निशाना बन गई। एक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अली रजा निजी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। मुलजिम के मुताबिक उसने लूटमार होते देखी तो फायरिंग की। गोली डाकुओं के बजाय सड़क पार गाड़ी में मौजूद बच्ची को लगी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से बरामद असलहे का फॉरेंसिक कराया जाएगा। बच्ची के रिश्तेदार के मुताबिक बच्ची वालिद के साथ स्कूल जा रही थी। अचानक गाड़ी का पिछला शीशा टूटा और बच्ची को सर में गोली लग गई। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। 21 अक्टूबर को पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। शुरका का कहना था कि नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा। नवाज शरीफ एक बार फिर कौम और मुल्क को बुहरानों से निकालेंगे। चेयरमैन PTI की वकालत पर रतीफ खोसा को शो कॉज नोटिस। पीपल्स पार्टी ने 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। जवाब ना दिया तो पार्टी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। लतीफ खोसा का कहना है कि अब तक कोई शो कॉज नोटिस नहीं मिला। CEC इजलास में शिरकत की दावत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ होने की वजह से शिरकत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी उनकी जमात है, कोई नहीं निकाल सकता। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। बिलावल हाउस लाहौर में जारी। इजलास में मुल्क में इलेक्शन समेत सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने तहरीक इंसाफ की 90 दिन में इंतखाबात कराने की दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ने एतराज़ जायद किया है कि दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट आने से कबल किसी मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। आर्टिकल 248 के मुताबिक सदर मुमलिकत को दरखास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। दरखास्त में नहीं बताया गया कि दरखास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ। दरखास्त में मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला कल अदम करार देने और 90 रोज़ में इंतखाबात कराने की इस्तदा की गई थी।
NCA 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब तहकीकात। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी सियासी मसरूफियात के बायस पेश नहीं हुए। साबिक वफाकी वज़रा फैसल बौडा और फ़रूक नसीम भी ज़ाती हैसियत में नैब दफ्तर में पेश नहीं हुए।